इंसाफ की सरबुलंदी के लिए जेल को जाना पड़ता है। मैं भी जेल को गया था, 40 या 45 दिन जेल में था मैं। इनकी तरह 5 साल नहीं था। मेरे भाई जो जेल को जाते हैं ना, उनको मालूम होता है तकलीफ क्या होती है। वक्त के सबसे बड़े जालिमों के जेल में थे, तो देखने वालों ने देखा कि खुबैब भूखे हैं और अचानक उनके जेल में अंगूर के गोशे उनके हाथ में नजर आते। लोग परेशान होते कि मक्के की जमीन पर ये अंगूर कहां से आ गया। दुनिया ने देखा कि हजरत खुबैब जब उनकी जिंदगी का आखिरी दिन था, तो उन्होंने उन जालिमों से कहा कि आज मेरी जिंदगी का चिराग गुल होने वाला है। मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि 2 रकात नफिल नमाज पढ़ लूं। नमाज अदा की, जरा लंबी नमाज हो गई, और नमाज के बाद जालिमों से कहा कि तुम ये समझ तो नहीं रहे होगे कि मैंने अपनी नमाज लंबी कर दी मौत के डर से नहीं, मैं सिर्फ अल्लाह का शुक्र अदा करने के लिए अल्लाह के आगे अफसर बसजूद हो गया। और जो लोग किसी को भी सत्ता में रहकर किसी हिंदू को, मुसलमान को, सिख को, दलित को जेल में डालते हैं, मेरा मानना यह है कि जो जेल में मजलूम होता है, अगर वो हाथ उठाकर अल्लाह से दुआ कर दे कि या अल्लाह, जिन जालिमों ने मुझे जेल में डाला तू उनका हिसाब कर ले, तो अल्लाह उनकी दुआ को कबूल करता है। अल्लाह रब्बे कायनात है, रब्बुल आलमीन है। हजरत खुबैब ने भी दुआ की कि अल्लाह तू देख ले उन लोगों को जिन्होंने मुझ पर जुल्म किया है, तू किसी एक को भी ना छोड़। तो तारीख गवाह है कि जिन्होंने हजरत खुबैब पर जुल्म किया था, कुदरत ने खुबैब की तरफ से उनसे इंसाफ कर दिया। और तीसरी बात, अभी ताहिर मदीने का जिक्र कर रहे थे, आका की नगरी का जिक्र कर रहे थे, तो हजरत खुबैब ने दुआ की, अल्लाह मेरे आका तक मेरा सलाम पहुंचा देना कि खुबैब जा रहा है, मदीने में कमली वाला बैठा हुआ है। और कहा कि वालेकुम अस्सलाम खुबैब। वो अपनी जिंदगी के आखिरी लम्हे में है और कहते हैं कि आका मेरा, अल्लाह मेरा पैगाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहुंचा देना, मेरा सलाम मुस्तफ़ा को पहुंचा देना। तो मुस्तफ़ा मदीने में बैठकर फरमा रहे वालेकुम सलाम खुबैब। तो बचो, मजलूमों को जो जेल में डालते हैं, उनकी जबान से निकला हुआ एक एक लफ्ज अल्लाह उसको कबूल करने वाला है। और मुझे पूरा यकीन है कि जो गैर जरूरी जिनको जेल में डालकर सड़ाया जा रहा है, इंसाफ जरूर करेगी भारत की अदालत, मगर वो इंसाफ और रब्बे करीम के इंसाफ के लिए भी तुम तैयार रहना। जो 5-5 साल, 6-6 साल जिन लोगों को अपने परिवार से दूर रखकर उनको तकलीफ दे रहे हैं, अरे तुम आज सत्ता में हो, कल नहीं रहोगे इंशाअल्लाह ताला। तुम आज बड़े बड़े महलों में जिंदगी गुजार रहे हो, यही दिल्ली है, यहां पर बहुत बड़े खंडेर नजर आते हैं। और वो खंडेर को अगर अल्लाह जबान देगा तो पुकार कर कहेगा कि कभी यहां पर बादशाह रहता था, कभी यहां पर बड़ा जिम्मेदार आदमी रहता था जिसके पास इतने सिपाही थे। मगर कुदरत का निजाम यही है कि जो जुल्म करेगा वो वीरान होगा, जो इंसाफ करेगा वो सुबह क़यामत तक आबाद रहेगा। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, नौजवानों, इन जालिमों की बातों की फिक्र मत करो। अक्लमंदो, जो तुम्हारे पास अकल नाम की चीज नहीं है, जेल को कौन कौन नहीं गए।
इंसाफ की सरबुलंदी के लिए जेल को जाना पड़ता है। मैं भी जेल को गया था, 40 या 45 दिन जेल में था मैं। इनकी तरह 5 साल नहीं था। मेरे भाई जो जेल को जाते हैं ना, उनको मालूम होता है तकलीफ क्या होती है। 5:30 या 6 बजे आपका दरवाजा बंद हो जाता है। रात भर उस कमरे की लाइट खुली रहती है। रात में हर 1 घंटे के बाद आकर ठक ठक मारता है, ताहिर। रात में सो भी नहीं सकते आप। और फिर आप मुलाकात तो खैर अब कभी कभी हो जाती होगी। थोड़ी देर के लिए अपने घर के छोटे से कमरे में तुम सेलफोन टीवी निकाल दो और 1 घंटा तुम कमरे के बाहर नहीं निकलना। तुम 1 घंटा तुम ना किसी की बात सुनना ना कुछ करना। जा नमाज रखो, फोन को, टीवी को, नेट को बंद करो। 1 घंटा तुम बगैर किसी से बात करके दिखाओ मुझे, मैं मान लूंगा तुमको। ये 5 साल से है। मजाक समझ रहे ये लोग, मजाक समझ रहे। इनको इंसाफ दिलाना है ताकि कल कोई दूसरा ताहिर जेल को ना जाए, ताकि कल कोई दूसरा शिफा जेल को ना जाए, ताकि कल किसी की मां अपनी औलाद के लिए ना तड़पे। मैं कल देखा, जब शिफा के घर को गया जुमे की नमाज के बाद, तो शिफा की ज़ईफ मां मुझसे पुकार कर बोली कि इधर आओ वैसी साहब। मैंने इम्तियाज जलील से पूछा कौन है, तो कहा शिफा की मां है। मैं झुककर उनसे अदब से मिला। उस मां ने एक ही बात कही जो मेरे बिजली की तरह मेरे दिमाग पर गिरी। मैं रात भर सोचता रहा उस ज़ईफ मां के इस अल्फाज को। उसने कहा कि जब शिफा 5 साल के बाद मैं अपने बेटे को देखी तो उसको पहचानी नहीं। मैंने भी सोचा कि क्यों ऐसा करके मैंने जब देखा अपने बेटे को, उसकी पूरी दाढ़ी सफेद हो गई मेरे बेटे की। ये गम है अपनी मां का। अगर इंसान है, तुम्हारे दिलों में धड़कता हुआ दिल है, तो उस मां को अपनी मां समझो, जो 5 साल के बाद अपने बेटे को देखकर मुझसे कह रही है कि मेरा बेटे की दाढ़ी सफेद हो गई, और मुझसे कहा मेरे बेटे को रिहा जल्दी करवा लो, मेरी जिंदगी का बहुत कम वक्त है। मेरे भाई, कौन जुल्म कर रहा है, कौन मुश्किलात का सामना कर रहा है, ये आपको तय करना है मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों। जैसा कि ताहिर ने कहा कि मैं जिंदा हूं तुम्हारे लिए जेल में, जैसा कि ताहिर ने आपसे कह दिया कि मैं तुम्हारा था, हूं और हमेशा रहूंगा, जिसने कह दिया कि मैंने अपनी मुस्तफाबाद की जनता के लिए अपनी जिंदगी को वक्फ कर दिया। अब आपको फैसला करना है। लोग आकर तुमको दौलत देंगे, लोग आकर तुमको डराएंगे, लोग आकर तुमसे दिल फरेब झूठे वादे करेंगे, मगर एक बात याद रखो, जो आज ताहिर ने बात कही है वो एक एक लफ्ज सच्चाई पर मुबन्नी है। वो एक एक लफ्ज में तड़प है, पैगाम है। मेरे